प्रश्न पूछा गया है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्या ये मन के अलग अलग रूप हैं या एक ही है? नहीं, यह अलग अलग नहीं है। यह मन के ही बहुत से चेहरे हैं। जैसे कोई हमसे पूछे कि क्या बाप अलग है, बेटा अलग है और पति अलग है, तो हम कहेंगे कि नहीं, वह आदमी तो एक ही है, लेकिन किसी के सामने वह बाप है और किसी के सामने वह बेटा है, और किसी के सामने वह पति है और किसी के सामने वह मित्र है, और किसी के सामने शत्रु है और किसी के सामने तो मालिक है और किसी के सामने नौकर है, परंतु वह आदमी एक ही है। और अगर हम उस घर में न गए हों और हमें कभी कोई आकर खबर दे कि आज मालिक मिल गया था, और कभी कोई आकर कहे कि आज नौकर मिल गया था, और कभी कोई आकर कहे कि आज पिता से मुलाकात हुई थी, तो हम शायद सोचें कि इस घर में बहुत लोग रहते हैं, कोई मालिक, कोई पिता, कोई पति। तो इसी तरह से हमारे इस मन के अनेक रूप हैं। हमारा यह मन बहुत तरह से व्यवहार करता है। हमारा मन जब अकड़ जाता है और कहता है मैं ही सब कुछ हूं और कोई कुछ नहीं, तब वह अहंकार की तरह प्रतीत होता है। वह मन का एक ढंग है, वह मन के व्यवहार का एक रूप है। तो जब वह कहता है मैं ही सब कुछ हूं, जब मन घोषणा करता है कि मेरे सामने और कोई कुछ भी नहीं, तब मन अहंकार है। और जब यह मन विचार करता है, सोचता है, तब वह बुद्धि है। जैसे कि एक वैज्ञानिक बैठा है प्रयोगशाला में और सोच रहा है कि अणु का विस्फोट कैसे हो, डायरेक्ट थिंकिंग, तब मन बुद्धि है। और जब मन निरुद्देश्य, निर्लक्ष्य सिर्फ बहा जाता है, कभी सपना देखता है, कभी धन देखता है, कभी राष्ट्रपति हो जाता है, तब केवल एक चित्त है, तब वह सिर्फ तरंगे मात्र हैं। और तरंगे तो असंगत ही हैं, जैसे यह मन कई हिस्सों में विभाजित हो गया हो। और जब वह सुनिश्चित एक मार्ग पर बहता है, तब वह बुद्धि है। इस मन के अनेक ढंग हैं, लेकिन यह मन ही है। तो साधारण भाषा में हम इसे चेतना के दो रूप कहेंगे, मन और आत्मा। इसे आप यूं समझें कि जैसे सागर में तूफान आ जाए, तो तूफान और सागर एक होते हैं या अलग? जब सागर विक्षुब्ध हो जाता है तो हम कहते हैं तूफान है। आत्मा जब विक्षुब्ध हो जाती है तो हम कहते हैं मन है। और मन जब शांत हो जाता है तो हम कहते हैं आत्मा है। मन जो है वह आत्मा की विक्षुब्ध अवस्था है, और आत्मा जो है वह मन की शांत अवस्था है। इसे ऐसा समझें कि जैसे चेतना जब हमारे भीतर विक्षुब्ध है, विक्षिप्त है, तूफान से घिरी है, तब हम इसे मन कहते हैं। इसलिए जब तक आपको मन का पता चलता है, तब तक आत्मा का पता न चलेगा, और इसीलिए ध्यान में मन खो जाता है। मन के खो जाने का अर्थ हुआ कि वह जो लहरें उठ रही थी आत्मा पर, वह सो जाती हैं और वहां वापस शांति हो जाती है। तब आपको पता चलता है कि मैं आत्मा हूं। और जब तक विचारों की तरंगों से घिरे हैं, तब तक पता चलता है कि मन है। और विचारों की तरंगों से भरा यह मन बहुत रूपों में प्रकट होता है, कभी अहंकार की तरह, कभी बुद्धि की तरह, कभी चित्त की तरह। और देखा जाए तो यह तरंगे आती कहां से हैं? यह आती हैं हमारे अतीत से और भविष्य की कामनाओं से। और इसी भविष्य और अतीत में से मन में विचार उठते हैं, तरंगे उठती हैं, और मन के अनेक चेहरे बन जाते हैं। तो जो मनुष्य अतीत और भविष्य के आकर्षण को स्वीकार न करके वर्तमान के कर्म में जीता है, वही श्रेष्ठ है। वर्तमान के हर एक क्षण को जीना तभी संभव है जब अतीत और भविष्य परमात्मा को समर्पित कर दिए जाएं, और यही समर्पण जीवन का रहस्य है। जिसने इसे पा लिया उसने सब पा लिया। तो आइए
प्रयास करें उस ध्यान का, ताकि हम इस अतीत और भविष्य को परमात्मा को समर्पित कर सकें और हमें यह अनुभव हो सके कि हम अतीत या भविष्य नहीं हैं, हम शुद्ध वर्तमान हैं, अर्थात हम मन के पार हैं। हरिओम तत् सत।